जहां एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। AQI 364 तक पहुंच गया है। दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ने लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। इससे सुबह से आसमान में धुंध की चादर दिखाई दे रही है। कई लोगों को सरदर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप 2 लागू किया गया है। बावजूद इसके प्रदूषण कम नहीं हो रहा। गैस चैम्बर की तरह दिल्ली एनसीआर बन गया है। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। 300 के पार पहुंच गया है AQI। आसमान में धुंध की मोटी चादर दिखी। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर हो रहा है और प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप 2 भी लागू कर दिया गया है। हालांकि ग्रेप 2 लागू हो गया है, इससे ही आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की आबोहवा किस तरह से दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब हो गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार शाम को जहां AQI 327 था, तो वही बुधवार शाम को AQI 364 यानी 350 के पार कर गया, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। और अगर विशेषज्ञों का माने तो इसी प्रकार से अगर AQI का स्तर बढ़ता गया तो शनिवार तक ये 400 को भी पार कर सकता है, जो गंभीर की श्रेणी में आ जाएगा। दिल्ली वालों की आबो हवा में अब जहर घुलता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कसूरवार PM 2.5 के पार्टिकल्स को माना जा रहा है, जो वाहनों से निकलते हैं, खासतौर पर डीजल जेनसेट्स और डीजल इंजन से निकलते हैं। दिल्ली वालों के लिए अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ NCR के जो क्षेत्र है वो भी एकाएक गैस चैम्बर में तब्दील होते जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक चादर सी छाई हुई है। इंडिया गेट हमारे सामने है, लेकिन उसका क्लियर विजुअल नहीं आ पा रहा है। उसका कारण यही है कि प्रदूषण, ठंड की वजह से जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नहीं जा पाते, वो नीचे रह जाते हैं और उसकी एक लेयर बनने लग जाती है। और जब वो फॉग के साथ मिक्स होती है तो ये बन जाता है स्मोक और फॉग का एक मिक्सचर, जो स्मॉग होता है। और ये स्मॉग लोगों की जान के लिए भी कितना खतरनाक है, ये भी लोग इससे भली भांति परिचित है। और खास तौर पे दिल्ली में ठंड में जो हर साल स्थिति होती है वो भी हर बार हम देखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कर्तव्य पथ पर आए हुए साइकिल चलाने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंथनी है। सर, ये प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, साइकिलिंग के लिए आप लोग निकले हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स लेते हैं इन चीजों को लेकर? ये सर एक्चुअली जैसे हम लोग मास्क लगा देते हैं और फिर भी जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और जिसको जैसे आसमा है ना, उसमें ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हम लोग साइकिलिंग में फायदा क्या है, उसका पोल्यूशन फ्री हो जाता है। और दूसरा बंदा को भी इंकरेजमेंट देना चाहता हूँ, रानी हो और साइकिलिंग स्पेशली ऑफिस जैसे में कम्यूटर वाला साइकिलिंग यूज कर ले, तब जैसे पोल्यूशन बढ़ जाता है। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, जरूरत है कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। सुबह का वक्त सही रहता है साइकिल पर निकलने के लिए, क्योंकि प्रदूषण वाहनों की वजह से जितना दोपहर को बढ़ जाता है उतना नहीं होता। हाँ, सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग करने से बहुत बेनिफिट है, काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। बट अभी जैसे पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है ना, इस वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सुबह है ना, आईज में काफी प्रॉब्लम हो रही है और गले में भी है ना, बहुत जल्दी जलन सी हो रही है। तो मेरा मानना है ना कि भाई पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए बहुत। हम जब साइकिलिंग करते हैं, हैवी ब्रीदिंग हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से, तो ऐसे में खास तौर पे लगता होगा कि गले में खराश होती है, जलन होती है। हाँ, बहुत ज्यादा जलन, अभी मुझे फील हो रहा है ये चीज। और सुबह मॉर्निंग में भी काफी ज्यादा मतलब फील होता है और पानी कितना भी पी लो मतलब फर्क नहीं पड़ता। और आईज में अभी भी लिटरली बहुत ज्यादा जलन हो रहा है। तो अभी तो रेगुलर जब हम कर रहे थे साइकिलिंग, बट अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो साइकिलिंग पॉसिबल नहीं हो पाया। कितने बजे से आ जाते हैं आप लोग? सुबह 4:30 बजे निकलते हैं। तो 4:30 बजे जब आप लोग उठते हैं, क्या उस वक्त भी ऐसा ही कोहरा और इसी प्रकार से होता है पॉल्यूशन? इससे ज्यादा होता है। आप सुबह 4:30 बजे निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा कोहरा है, आपको सामने का कुछ दिखता नहीं है। बट जैसे जैसे अभी तो फिर भी थोड़ा कम दिख रहा है, बट सुबह मॉर्निंग में बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ इस चीज से। परेशानी होती है जब निकलते हैं, प्रदूषण होता है, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर आए। देखिए, हरियाली तो यहाँ पर है, लेकिन जो पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं बोलते हुए मुझे भी महसूस हो रहा है कि गले में खराश होने लग जाती है और आंखों में जलन होती है इस प्रकार से जब प्रदूषण बढ़ता है। जो सामने से ऑब्जेक्ट्स आता है वो क्लियरली दिखते नहीं है बिल्कुल भी पॉल्यूशन की वजह से। जैसे आप देख सकते हैं, इंडिकेट बिल्कुल क्लियर दिख नहीं रहा है इस टाइम पे। तो ये चीजें बढ़ रही हैं और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेते हैं आप लोग जब निकलते हैं ऐसे? नहीं, हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही मतलब पानी वानी अपना ले लिया और निकल लिया। प्रदूषण बढ़ेगा तो जाहिर है कि मास्क वगैरह हो सकता है लेना पड़ेगा। हम ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि लोग साइकिलिंग करें, बट अगर ऐसे हालात रहेंगे तो लोग साइकिलिंग भी नहीं करेंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। मतलब प्रमोट होना चाहिए था कि साइकिल लोग चलाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, शायद हर कोई यही चाहेगा कि मैं अपने निजी वाहन में चला जाऊँ, गाड़ी में चला जाऊँ। हाँ बिल्कुल, लोग आप पास जाने के लिए भी अपना व्हीकल यूज करते हैं, वो ऐसी साइकिल भी यूज कर सकते हैं जाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल।
तो ये 3 लोग थे जो यहाँ पर साइकिल भी चला रहे हैं। एक संदेश भी बड़ा अच्छा दिया कि लोगों को अगर घर के पास ही कोई काम हो तो उसके लिए वाहन का उपयोग ना करके आप साइकिल का उपयोग करें, पैदल जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। और यही बात दिल्ली सरकार भी कह रही है। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, पार्किंग फीस एनहेंस की गई है और साथ ही लोगों से ये गुजारिश की गई है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, निजी वाहनों का उपयोग कम करें, जिससे दिल्ली का जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है इस पर रोक लगाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज।